उम्मीदें सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से मौज काट रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे थे कि भैया हमारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, हमारे मन में ये विचार आते हैं। तो आज हम उन पर डिस्कशन करेंगे। ये थोड़ा फनी वे में अपना डिस्कशन रहेगा। तो वो जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की है कि भैया हम फोकस ही नहीं कर पाते हैं। जैसे हम पढ़ने बैठते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं, हमारा दिमाग ही नहीं लगता पढ़ने में। ऐसा लगता है कि चलो थोड़ी देर घूम आते हैं, थोड़ी देर खेल लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, फ़ोन चला लेते हैं। तो ये सब आपके माइंड में भी आता ही होगा। तो ये नॉर्मली प्रत्येक इंसान के दिमाग में ये सारी चीज़ें आती हैं। यदि आप इंसान हो तो आपके दिमाग में आना तय है। और कोई ये बोल रहा है कि नहीं मेरा तो फोकस 24 घंटे बना रहता है पढ़ने में, तो फिर वो इंसान नहीं है। ठीक है, समझ गए। सेकंड क्वेश्चन कि मन नहीं लगता, कि भैया हमारा मन नहीं लगता। तो मैंने पूछा कि मन किस में लगता है। फिर वो बोले कि भैया गेम खेलने में मन लगता है, घूमने में मन लगता है, दोस्त के साथ बाइक में घूमने में अच्छा लगता है, बस घूमते रहें, गेम खेलते रहें, कोई रोके नहीं, बस गेम जहाँ खेल रहे हैं वहाँ कोई खाना ला के दे दे, हम खा ले और सो जाएं। ये ऐसी ज़िंदगी होनी चाहिए। तो ऐसी ज़िंदगी आप चाहते हो तो ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके माता पिता बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहते हैं आपकी। ठीक है, उनको आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, तो वो आपको पूरी करनी होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि क्यों पढ़ना है, कि पढ़ना ही क्यों है। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये भी क्वेश्चन है कि पढ़ना ही क्यों है, बिना पढ़े भी तो रह सकते हैं। हाँ, रह सकते हो यदि आपके घर में बहुत सारा पैसा है, आपके पास कोई दिक्कत नहीं है कि चलो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो आप बिना पढ़े रह सकते हैं, है ना, रह सकते हो ना। लेकिन ये गलत है। पढ़ना इसलिए नहीं है कि पैसा कमाना है। हमारे यहाँ ये सिखाया गया शुरू से कि पढ़ना इसलिए है कि पैसा कमाना है, इससे जॉब लगेगी, इससे आप डॉक्टर बनोगे, इससे आप IIT करोगे। ये सारी चीज़ें सिखाई गई है। इसलिए बच्चे के दिमाग में यही आता है कि पढ़ना इसलिए होता है कि पैसा कमाना है। तो वो उसके दिमाग में यही थॉट्स आता है कि हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे जाके IIT करनी है, डॉक्टर बनना है या कुछ भी बनना है लाइफ में, तो उससे पैसा मिलेगा। यदि ऐसी थॉट आपकी, तो ये बिल्कुल गलत है। आपको पढ़ना इसलिए नहीं है कि आपको पैसा कमाना, आपको पढ़ना इसलिए है कि आपको एक समझदार इंसान बनना है, एक वैल्यूएबल इंसान लाइफ में बनना है, सही गलत में फैसला करना है, आपको आगे जाके ये सारी चीज़ें सीखनी है, इसलिए पढ़ाई करनी है। पढ़ाई इसलिए नहीं की जाती कि पैसा कमाने के लिए पढ़ाई की जा रही है। आपके दिमाग में शुरू से ही आपको ये सिखाया गया कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, आपको IIT करनी है, आपको ये बनना, आपको वो बनना है। तो बच्चे के दिमाग में ये है कि जब पैसा ही कमाना तो दूसरे सोर्स ढूंढ लेता है और वहाँ से पैसा कमाता है। तो ऐसी बात नहीं है बच्चों, आपको पढ़ना इसलिए कि आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनना है, एक समझदार इंसान बनना है, इसलिए आपको पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझना है, इसको एक टास्क समझना है। जैसे आप गेम में कोई टास्क लेते हो कि आज मुझे ये लेवल कंप्लीट करना है, तो पढ़ाई को भी एक ऐसे गेमिंग के तरह देखो जो कि हाँ आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, कल मुझे चैप्टर कंप्लीट करना है। इसको एंजॉयमेंट के साथ देखना है। ठीक। और बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि भैया सुबह पढ़ें, शाम को पढ़ें, हम कब पढ़ें। वो एक बच्चा तो मैसेज कर रहा था कि भैया मैं तो इसी बात को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता हूँ कि सुबह पढूं शाम को पढूं। मैं रात को पढ़ता हूँ, फिर यूट्यूब पे कोई वीडियो देखता हूँ कि सुबह पढ़ने से दिमाग ज़्यादा चलता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप जब भी पढ़ो आपका दिमाग वैसा ही चलेगा। सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, बस आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने पे फोकस होना चाहिए, सुबह रात को इस पे फोकस नहीं होना चाहिए। आपको अपनी स्टडी पे फोकस होना। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस है कि बना रखा है कि कितने घंटे पढ़ें। बहुत सारे बोलते हैं कि 10 घंटे तो पढ़ने चाहिए। अब ये नन्हे मुन्ने बच्चे 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे जब इनको मौज काटनी होती है, इनको घूमना है। अभी दोस्त आ जाएगा, बोलेगा कि चल वहाँ चल के आते हैं, नमक लेके आते हैं, मेरी मम्मी ने वहाँ भेजा है मुझे, मेरे को ये लेके आना है, तो चल तू मेरे साथ चल। आपके भी 1-2 दोस्त ऐसे होंगे। तो आपको 10 घंटे नहीं पढ़ना, आपको डेली से 2 से 3 घंटे पढ़ना है फिलहाल अभी। ठीक है, इस टाइम पे जब भी आपका एग्जाम पास में नहीं है, अभी आप पढ़ाई धीरे धीरे स्टार्ट करो। आप डेली के 2 से 3 घंटे पढ़ो, वो ईमानदारी के साथ पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं पढ़ना है कि चल 2 से 3 घंटे एक टाइमर लगाया और बस इसको कंप्लीट करना, हो गया फिर मैं फ्री। ऐसा नहीं, 2 से 3 घंटे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फिर इसमें ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो। यदि आपको कोई आपका दोस्त बोले कि नहीं यार मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो आप उसको बोल देना कि तू पढ़ 12 घंटे, मैं 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, अच्छे से पढ़ता हूँ। जब आपका एग्जाम आए तो इसको धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। फिर मैं बताऊंगा कि आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए। अभी जो आपका सब्जेक्ट है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट,
जो 10th वाले स्टूडेंट है, जो 9th वाले स्टूडेंट है, इनके लिए सबसे फोकस वाली चीज़ ये है कि इनका जो वीक सब्जेक्ट होता है, जो इनका जो कमजोर सब्जेक्ट होता है, किसी को मैथ में प्रॉब्लम होती है, किसी को सोशल साइंस याद नहीं होती कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, मुझे तो समझ भी नहीं आता, मेरे को हिस्ट्री बिल्कुल समझ भी नहीं आती। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि आपको मजा आने लग जाएगा हिस्ट्री में। तो 10th वाले बच्चे अभी से उन सब्जेक्ट पे फोकस करना जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और जो आपको टफ लगते हैं कि यार ये मेरे को समझ में नहीं आता, चाहे मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, जो भी आपका सब्जेक्ट हो वो, ठीक है, उस पर आपको अभी से फोकस होना है, क्योंकि बाद में जाके उसको आपको रिवीजन करना है। हिंदी इंग्लिश आप आराम से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मेन सब्जेक्ट होते हैं उन पे फोकस होना है, जो आपको समझ में ही नहीं आते उन पे अभी फोकस होना है। फिर बात आती है स्किल्स की। इस पर मैं एक अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगा स्किल्स के बारे में, आपको स्किल्स क्यों सीखनी चाहिए, वो कौन कौन सी स्किल्स है जिसको आपको सीखनी चाहिए। ये आपको एक लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी लाइफ में, ठीक है, जिससे आपको एक लाइफ को एक अलग वे से देखने को मिलेगा कि चलो लाइफ में कुछ और भी चीज़ें होती है पढ़ाई के अलावा। तो ये यहाँ से सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मौज। बच्चों का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? मौज। कि भैया मौज कब काटें, मौज तो करनी है ना लाइफ में, तो वो कब करें। देखो आपके पास, मैंने आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं बताया, 2 से 3 घंटे आपको डेली पढ़ना है। ये जो डेली है, ये ऐसा नहीं है कि 3 दिन पढ़ लिए 3 दिन सो रहे हैं, ऐसा नहीं, आपको कम पढ़ना है, डेली पढ़ना है। बाकी आप मौज काटो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, स्कूटी में घूमो, चाहे कहीं पे भी घूमो। और उसी के साथ सबसे अच्छी चीज़ आपकी खुद, आप सबसे पहले हो भाई। आप हो तो सब है, आप हो तो 10th है, आप हो तो 12th है, आप हो तो 25% है। बहुत सारे बच्चे क्या है, खुद का ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल भी फोकस नहीं होते अपनी हेल्थ पे। इसकी वजह से वो एंड टाइम पे जाके अपनी हेल्थ को इतना ख़राब कर लेते हैं कि वो हॉस्पिटल में ही रहते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहते हैं। आपको इसको हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है कि भाई मैं पहले हूँ, यदि मैं जिंदा रहा हूँ ना तो सब कुछ कर लूँगा लाइफ में। यदि मैं नहीं रहा तो फिर क्या परसेंटेज, क्या 10th पास करना, क्या 12th पास करना। तो पहले खुद का ध्यान रखना अभी से ही, इसको आपकी लाइफ स्टाइल में डाल लो। जो भी छोटे बच्चे ये उनके लिए है, ठीक है। अभी जो 9th 10th 11th 12th में पढ़ रही है उनके लिए है। आप अभी से अपनी हेल्थ का अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखा करो कि भाई मैं ठीक होना जरूरी है, मैं ठीक होऊंगा तब मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगा, तब मैं अपने घर वालों को संभाल पाऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको साथ लेके चलनी है। हम बात करेंगे स्किल्स पे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी को बाय बाय।